यदि मैं वृंदावन वास करता हूं, वृंदावन से प्रेम और मैं किसी धर्म का पालन करने की योग्यता नहीं रखता, मैं कोई धर्म पालन नहीं करता, मादृशा सर्वधर्मान, सब धर्मों का त्याग है मेरे से। बड़ी ऊंची स्थिति है। इसे आप गीता जी पर देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एकमात्र मैं धाम का प्रेमी हूं, सब मुझसे द्वेष कर ले, मेरी निंदा करने लगे, सब मुझे छोड़ दे, क्या परवाह। देखो, पकड़ो, सत्संग रोज सुनते हो, इस बात को पकड़ो। हम लोग प्रियालाल का भरोसा नहीं समझ पा रहे, गुरुदेव का भरोसा नहीं समझ पा रहे। मादृशा सर्वधर्मान, मुझसे कोई साधन भजन नहीं होता, कोई धर्म का पालन नहीं होता, मैंने एकमात्र वृंदावन को पकड़ लिया। तो बोले निर्माते व अपराधान, और जब कोई साधन नहीं हो रहा तो मेरे से अपराध बनेंगे ना। निर्माण अर्थात कोई सीमा नहीं है, ऐसे अपराध बन गए मेरे से वृंदावन में। यदि तू भगवतो दुर्निवारेंद्रियो भऊ, और वो ऐसे भागवती का अपराध है कि हटाए नहीं जा सकते, और इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। तेन स्याद्वास विघ्नो, वो वृंदावन वास में बड़ा विघ्न पैदा करने इंद्रिया। ऐसी परिस्थिति आ रही, अब कैसे रह पाऊंगा वृंदावन। तो कह रहे फिर भी भवतुतराम कृष्ण सत प्रेम सीमा, ये वृंदावन श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है, प्रियालाल को अपने अधीन किए हुए है। तो श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया नाविता यत्र कुत्र, अब मैं कहां जाऊं। तो श्रीधाम वृंदावन ऐसे मुझ मलिन को भी परम पावन करके प्रेम में डुबो देगा। क्या प्रश्न बचा। वृंदावन वासी हो, मस्ती से रहो, श्री जी का नाम जप करो, आनंद पूर्वक विश्वास रखो, मेरा काम हो गया, मुझे परम धाम मिल गया। पर नहीं, बुद्धि की धरा पर विचरण करने वाले लोग ना तो निष्ठा शब्द से परिचय रखते हैं, ना श्रद्धा शब्द से परिचय रखते हैं। अपने कर्तत्व अभिमान में वो डूबे हुए हैं। कर्तत्व पर विश्वास है, कृपा पर विश्वास नहीं। मैंने जो किया इसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल मिलता है कर्म का। कर्म सीमित होता है, उसका फल भी सीमित होता है, और कृपा असीम होती है, और वो असीम तत्व की होती है, तो हमें असीम मिलेगा। असीम श्री भगवान है, प्रिया प्रीतम। ये बात नहीं समझ पा रहे, रोज सत्संग सुनते हैं पर इस बात को नहीं समझते। समझो, सबसे बड़ी बात होती है कृपा का भरोसा। हमें वृंदावन की कृपा का, वृंदावनेश्वरी की कृपा का, वृंदावनाधीश्वर की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। उसी भरोसे से हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे, उसी भरोसे से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ, इस अपार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है। तो आद्य गुरु ने किसी साधन का नाम नहीं लिया। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति, तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादांबुज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकला कि विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान के चरणों का दृढ़ भरोसा ये नौका है, इसी से पार हुआ जाता है। श्री भगवान के मुख से निकला, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ। अब हम भगवत शरणागत हैं, हम कोई साधारण जन नहीं है, हम भगवान के दास हैं। कल श्री तुकाराम जी का वचन सुना था, उस युवती से क्या कहा, भाई तेरे को पति चाहिए, वर चाहिए, पुरुष चाहिए, बहुत संसार में, यहां तेरी चाल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पांडुरंगा का दास हूं, मैं विठल का दास, अर्थात कोई साधारण नहीं कि तेरे काम आसक्त हो जाऊंगा। मैं भगवान का दास हूं। भगवान के दास को ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपना दास नहीं बना सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि मैं ऐसा हूं, पर भवत तराम कृष्ण सत प्रेम सीमा, ये वृंदावन तो श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है। श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया, क्या वृंदावन के मैं आश्रित हूं, मेरे पर वृंदावन अपनी कृपा नहीं करेगा। नाविता यत्र कुत्र, मुझे और कहीं जाना पड़ेगा और कोई आश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात नहीं, वृंदावन अपनी कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा। केचित कुर्वन्ति विष्णोर् भजन मनुदिनम केचन ध्यान योगा। अगर आप सत्संग सुनते हैं फिर भी बेपरवाह नहीं होते, निश्चिंतता नहीं आती, जरूर आप सत्संग सुनते नहीं हैं, मनन नहीं करते, तभी